विद्यार्थियों, जैसे आदरणीय शास्त्री जी ने बताया भी, आज पूरा अपना देश जो लौह पुरुष हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्म दिवस मना रहा है और नाम भी उसको यूनिटी डे का दे रखा है, एकता दिवस का। और ये बताया भी इन्होंने कि भारत जब आज़ाद हुआ तो 562 लगभग ये थी देसी रियासत, राजा बैठे हुए थे वहाँ पर अपने हित के लिए काम करते थे, तो उनको मिलाना बड़ा मुश्किल काम था और वो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पहले स्कूलों में है ना, बच्चे भाषण देते थे तो छोटे छोटे कथानक सुनाते थे, वो बड़े बढ़िया लगते थे। चौधरी छोटू राम के बारे में सुनाते थे कि वो एक साहूकार ने कहा, वो हाथ से झेलने वाले वो होते थे, हवा करने वाले पंखे, पर्दा लगा होता था, हाथ से खींचो। तो उसको छोटू राम जी गए तो उसने उनको भी कहा, उसके पिता जेल रहे थे तो उसको कहा कि जेल लो। उसने डोरी फेंक के मारी कि मैं क्यों जेलूंगा भाई इसको, पंखे को। तो ऐसी ऐसी कथानक बच्चे सुनाते थे जिसमें स्वाभिमान जगता। भाई कोई गुरु हो, पढ़ाने वाला हो उसकी सेवा करो, साहूकार जिससे संबंध है नहीं कुछ, उसकी हम क्यों ये झेल लेंगे। तो सरदार पटेल के बारे में बड़ी सुना करते कि छोटे से थे जब बगल में फोड़ा निकल गया और उस समय कोई उपचार नहीं था, ऐसे चीरे लगाने की प्रक्रिया कि कोई एनेस्थेसिया बेहोशी की दवाई दे दी और फिर चीरा लगा दिया, पट्टी अंदर घुसा दी, वो इलाज नहीं थे। केवल एक ही इलाज था कि जो अपने ये भाई होते हैं नाई, कि वो लोहा की कोई सलाख गर्म करके और उसको दाग दिया करते। कितना भयानक है, जलती सलाख और वो फोड़े पे। तो वो नाई के पास से उसने देखा बगल में फोड़ा और वो, तो उपचार के लिए उसने कहा, भाई छोटा बच्चा ये क्या उपचार कराओ। तो बोले परवाह मत करे और दाग दे। और उसने चढ़ती हुई सलाख लेकर वो दाग गया और उठ तक भी। तो ये सुना करते बच्चे के, इससे वो है कि वो थोड़ा सा तुम्हारे कोई से कहे मेरे पेट में दर्द है, मेरे ये है, मेरा वो है, ना होते हुए भी और वो देखो तो ऐसा ही कुछ बना कर आगे जाके देखो, साधारण परिवार में जन्म लेकर वहाँ तक पहुँचे। बच्चों के उसमें भी आता, इंग्लिश में भी लेसन था और भी है कि बारदोली में किसानों के लिए सत्याग्रह था, गांधी जी ने ड्यूटी लगाई और वहाँ बड़ा वो करे, उन्होंने संघर्ष और विजय प्राप्त करी उनके हित के लिए और फिर देसी रियासतें मिलाई। तो इस कारण उनको दो उपाधि मिली, एक तो सरदार की और एक लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इतने साधे थे, देखो चाणक्य ने क्या कही थी कभी, अब तो कोई सी भी पार्टी हो भाई जो सत्ता में रहेगी, सारे इस देश में निचोड़ने को लगे। हम तो तुम्हारी हालत देखें विद्यार्थियों की कि दूध उपलब्ध नहीं हो पाता, घी उपलब्ध नहीं हो पाता, तो हमारे दुख नहीं होता क्या? कहाँ से कपड़े आए हैं? कोई नेताओं से पूछे, खादी आंदोलन शुरू किया था देश को स्वावलंबी बनाने के लिए कि खादी पहनेंगे भाई, अरे मजदूर किसान खादी पहनेगा, आज ले यो खादी, मेरे शास्त्री जी भी नहीं ले सकते, इतनी महंगी है। और फिर ये बात करें, चाहे कोई सी भी पार्टी आई, लूटने का काम ऐसे नेताओं के अभाव में, या तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे पवित्र नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चाणक्य ने ये कही थी, जो जिस देश के नेता महलों में रहेंगे ना, जनता झोपड़ों में रहेगी, और जिस देश के नेता झोपड़ों में रहेंगे, जनता महलों में रहेगी। एक बार गृह मंत्री थे तो एक महावीर त्यागी थे सांसद, वो मिलने चले गए गृह मंत्री के घर। आज तो गृह मंत्री देखो भाई है, तो घर मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वो चश्मे का जो केस होता है ना, कई साल पुराना था, जिसमें चश्मा रखा जाता है, और चश्मे की एक डांडी टूट गई थी, ये लगाने की दो होती है ना, तो चिराग की भी है, मेरी भी है, तो डांडी
हम तो ले भी आवे दूसरा चश्मा। उनकी एक डांडी टूट गई थी, एक डांडी की जगह कपड़ा बांध रखा कि भाई इसमें कपड़ा बांध लेंगे, रिया डांडी यहाँ। उनकी लड़की देखी, वो थिगड़ी लगी हुई साड़ी बांधे हुए थी, तो उससे पूछा ये कैसे करते हो? कि मेरे पिताजी के पुराने कपड़े जब फट जाते हैं ना, कुर्ता फट गया तो उसको वो काट के और वो लगा देते हैं। ये भारत के गृह मंत्री की दशा थी। और तो ऐसे नेता जब थे तब ये देश समृद्ध था। और पक्के जैसे इन्होंने बताई ना शास्त्री जी ने, ये नेहरू जी विदेश गए हुए थे, तो इन गयान से पहले ये रियासत रूसत मिलान का के ये तो गड़बड़ कर देंगे, मिलाने लगे। और 24 घंटे और रह जाते तो जो गुलाम कश्मीर है ना, गुलाम कश्मीर स्वर्ग है। स्वर्ग के बारे में स्वामी दयानंद जी ने ये लिखा, जहाँ स्फटिक के समान, मणि के समान स्वच्छ पानी हो और स्वच्छ वातावरण, झरने आदि हो, कि वो स्थान स्वर्ग है। तो वो स्थान स्वर्ग है, लेकिन रहने वाले उनको, राक्षसों को, उग्रवादियों को जो वहाँ पनपते हैं, उनको यही नहीं पता कि ये स्थान कैसा है। यहाँ ईश्वर भक्ति करो, यहाँ के जो मेवे आदि हैं उनका सेवन करो और जनता का उपकार करो, उनको यही नहीं पता। तो 24 घंटे भी यदि मिल जाते तो उसको और लेता कश्मीर को वापस। और ये कह दी थी कि ये ले लो वरना ये गले की फांस बन जाएगा, तुम्हारे गले की हड्डी बन जाएगा फिर ये। और वो आज बन गया। मारे कितने फौजी मारे गए, सैनिक मारे गए, और वहीं से उग्रवाद और वो फैलता है सारे का सारा। और पूरे के पूरे आर्य समाज के विचारधारा से बड़े प्रभावित थे। जब सारी रियासतें मिला ली ना, एक रियासत रहेगी हैदराबाद की, जैसे बताया शास्त्री जी ने, हैदराबाद की रियासत रहेगी, वहाँ का निजाम बोला मैं नहीं मिलता भारत के अंदर। और वहाँ जितने भी हिंदू थे ना, उन पर भयंकर अत्याचार शुरू कर दिए, मंदिरों में आरती बंद कर दी, हवन बंद कर दिए, आर्य समाजों पे छापे मारे गए, अनेक हिंदू और आर्य समाजी उनका वध कर दिया गया। एक तो 3 वर्ष का बच्चा भी उल्लेख आवे मार कर, और एक उसमें फेंक रखा था साथ वाले किसी कोठड़े में, और अनेक दिन बाद उसका पता लगा था कि वो मरा हुआ है। तो आर्य समाज ने बड़ा संघर्ष करा, वहाँ गिरफ्तारियां दी, यहाँ तक भी गए, पूरे भारत से आर्य इकट्ठे हुए वहाँ, और निजाम को घुटने पर उस पर ला दिया। तो वहाँ एक देखो आर्य समाज के सिद्धांत ने कैसा काम करा। भारत की सेना को आदेश दे दिया सरदार पटेल ने कि मिलाओ इसको, पुलिस को और फौज को, कि कार्रवाई करो इस पे, निजाम पे, और वह मिलाओ इसको। सत्याग्रह के बाद की बात है। तो जो मेजर बलशूर थे भारत की सेना के सेनापति, वो बोले जी 13 ने चढ़ाई करने का टाइम दिया गया कि 13 तारीख को चढ़ाई करो। तो बोले जी 13 का अंक तो अशुभ हो। तो सरदार पटेल जी बोले गुजरात में तो शुभ माना जाए। वो फिर भी थोड़ा सा उसने कहा कि जी देख लो। फिर सरदार पटेल जी ने भी सोचा कभी सेना का मनोबल वो कम हो, तो वो बोले कब करेगा? बोला 14 को। बोला 14 को नहीं 12 को कर, के बाद में नहीं पहले कर, 13 से पहले 12 भी तो है। तो 12 का आक्रमण कराया और वो वापिस मिला ली रियासत। अगर फिर बताई उसने सीआईडी ने और जो गुप्तचर विभाग होता है, यदि 14 तारीख को आक्रमण करते तो 13 को एक पुल था जिस पे के टैंक आदि सेना आदि को गुजरना था, वो टैंक वो पुल तोड़ देना। बम का जखीरा मिला उनके पास, खुद नवाब के पास। तो देखो आर्य समाज के सिद्धांत ने वहाँ भी कैसे काम किया। और आजकल के नेता तो हम ये ऐसी बात करेंगे ना, मारते मिलनते भी डरेंगे। उन्होंने क्या किया, एक नारायण राव था आर्य समाज का, जैसे तुम बड़े हो आर्य समाज की विचारधारा सुन रहे, आर्य समाज बन जाओगे। तो नारायण राव ने बम फेंका था निजाम पे और वो बच गया था। तो नारायण राव पकड़ा गया था और उसको फांसी होनी थी। फांसी होनी थी उससे पहले वो हैदराबाद आजाद ही हो गया। आर्य समाजियों ने उसको छुड़वा लिया। सरदार पटेल ने दिल्ली बुलाया मिलने के लिए, नारायण राव को बुलाया। तो नारायण राव बुलाया
नारायण राव को बोला पीठ हाथ मार के, नारायण राव क्या किया था? बोला सरदार मैंने निजाम पे बम फेंका था। बोला तने निजाम पे बम फेंका था, मैंने गोली चलाई थी निजाम पे। यानी गोली उसने तो नहीं चलवाई तो थी। बोला गोली मैंने चलवाई थी और कोई बात नहीं, उसकी पीठ थपथपाई और शाबाशी। तो ऐसे नेता थे। आज जैसे शास्त्री जी बता रहे बेटे इतनी भयानक दशा होती है, हम तो कई बार सोचे हैं कि होगा क्या। जो सरकार यूनिटी दिवस बना ले, कोई भी मना ले, चाहे वही उन्हीं से जुड़ी हुई पार्टी कोई घोषणा करे चुनाव के समय, और वही है ऐसी घोषणा कि इस जाति का मुख्यमंत्री नहीं होगा भाई अब की बार, इस जाति के अध्यक्ष नहीं होंगे, तो वो आपस में बहुत बुरा ऐसा हाल होना है, बहुत बुरी वो मची हुई है। अब एक मैंने देखा, एक युवा कोई वो दे रहा कि मैंने फलाने का और उसका हाथ मिलवा दिया। ऐसे हाथ मिलवाने का कुछ नहीं होते। मनु महाराज को गालियां दे रहे, मनु महाराज को गालियां दे रहे, जिसका सारा सिद्धांत जो ये भाषा हम बोल रहे हैं, जो गाय का है, जो ब्रह्मचर्य का है, वो सारा का सारा मनु का दिया हुआ है। एक कह रहा था अभी कि मैं मूल को जो हाथ मिलवा दिया तो का बोला मैं मूल निवासी संघ की आवाज उठाऊंगा। कौन है भाई मूल निवासी? हम सारे तो मूल निवासी हैं, आर्य हैं मूल निवासी इस देश के। और वेद में कहाँ से आ गया? वेद तो सबसे पुरानी पुस्तक है। वेद के अंदर, मनुस्मृति के अंदर, रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर शूद्र हमारे तो हैं, आर्य हैं। कौन है? आर्य है मैं भी। और जन्म के अनुसार नहीं है, किसके अनुसार है? आर्यों के वर्ण है। मारे भाइयों को मारे से अलग कर दे। जब भेदभाव फैला ना, तो स्वामी श्रद्धानंद ने कभी कही थी, उनकी जीवनी में आवे, स्वामी श्रद्धानंद ने कही हमारे जिगर के टुकड़े हैं, जो दलित और पिछड़ा मान रहे हो ना, तुमको अछूत मान रहे कि ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं, ये उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ये आर्य समाज के इतिहास में ये हमारे आयोजनों में शामिल होंगे और हमारे साथ मिलकर ये भोजन करेंगे। तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने कही थी। वरना मौलाना मोहम्मद अली तो ये कहा करता कि इनको आधे आधे बांट लो, आधे मुसलमान बना लो इनको और आधे हिस्से में हिंदू काम करो, वो बना लो। तो उसने ये कहा कि ये कोई भेड़ बकरी और वो नहीं, तो ये हमारे ही भाई हैं। तो इस तरह सचेत और वो हो जाओ, वरना वास्तव में तुम्हारे को कह रहा हूँ कि और कोई भी सरकार मनु का नाम लेवे, वो भी जरूरी नहीं कि मनु को मान रही है। मनु ने तो ये कहा है मांसम मधुम वर्जय, कि मांस और शराब का तो वर्जित होना चाहिए। लेकिन कोई सरकार यदि मनु का नाम ले रही और सारे देश को मांस की मंडी बना रही, मांस से मांस, किसाना के मेले लगे हैं ना, जो उसमें भी मछली पालन, मुर्गी पालन, उनकी प्रदर्शनी करवा रही, शराब के जगह जगह ठेके खुलवा रही। तो मनु का तो मेरे भाई नाम में नाम ले, जो मनु का नाम ले रहे वो भी, और मनु का काम नहीं कर रहे वो भी इस देश का कल्याण नहीं कर सकते। और जो मनु का वैसे विरोध कर रहे वो भी कभी भी दलितों का उद्धार वो नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को अगर तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? और देखो सरदार पटेल का ये जो ये कहते हैं ना कि सब एक है, एक है, कोई नहीं, आखिर में 20 दिन पहले लगभग अपनी मृत्यु तय, तो रामलीला मैदान है दिल्ली में, बहुत भारी सम्मेलन हो रहा था आर्य समाज का। तो उसमें सरदार पटेल जी को भी बुला रखा था। तो उन्होंने भाषण दिया और अपने भाषण में बोले कि स्वामी दयानंद के आने से पहले कि जो विदेशी मत पंथ है वो हमारे भाइयों को कोई ईसाई बना लेता, कोई मुसलमान बना लेता। और हमारे में ऐसी प्रथा थी जो धर्म ग्रंथों में विकृति हो गई थी और उनके ठेकेदार बने हुए थे धर्म ग्रंथों के, कि एक बार जो चला गया ना, किसी ने उनके साथ भोजन भी कर लिया और चला गया, फिर उसको ये कहते थे ये तो हो गया, मलेच्छ हो गया, अब नहीं आ सकता ये वापस। तो सरदार पटेल ने कहा कि फिर ऋषि दयानंद जी आए
कि ऋषि दयानंद जी उनको तो वापिस ले आए कि जो चले गए थे, उनको ये बोले कुछ नहीं भाई, वापिस आ सकते हैं, ये फिर से आर्य वंश के हैं। और बोले जो जन्म से ईसाई और मुसलमान थे ना, उनकी भी शुद्धि करके मूल को ब्याज समेत वापिस ले लिया। समझ गए ना क्या कहना चाहते थे, कि मूल को ब्याज समेत वापिस ले लिया। उनको तो ले आए शुद्धि आंदोलन चला के, लेकिन जो जन्म के वो थे, वो भी वैदिक धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने भी वैदिक धर्म अपनाया। तो ये बात सरदार पटेल ने सरेआम वहाँ कही थी रामलीला मैदान। तो फिर एक बार कहे हैं कि सारे एक हैं, सारे आर्य हैं। ऋषि दयानंद ने केवल पुस्तकों के आधार पर नहीं दिखाया, तर्क के आधार पर भी कहा करते। बोले भैया आर्यों से पहले कोई इस देश में रहता था, तो इस देश का नाम क्या था? कोई नहीं बताता। सबसे प्राचीन नाम क्या था इस देश का? आर्यावर्त। आर्यावर्त। तो आर्य तो रहते, और वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हमारे भाई हैं। फिर ये मूल निवासी आर्य आए, उन्होंने उनको मारा, फिर यहाँ वो करा आपसी वो टकराव करवा देते। जो क्षत्रिय के अपने आप को, उनमें भी टकराव हो रहे, यू राजा मारा था, यू मारा था, इतनी बधी बधी गालियां एक दूसरे को रो दे। तो केवल और केवल जैसे इन्होंने बताई थी शास्त्री जी ने, एक ही संगठन है आर्य समाज जो 50 के है, और अपने पुराने बच्चे अब भी पहले भी बताया था, जगह जगह गांव में कहीं बैठे हैं, कोई ऐसे बात कर रहा है, कोई राष्ट्र विरोधी बात कर रहा है, या पाखंड की वो कर रहा है, अब भी खंडन करते हैं बच्चे, तुम्हारे में से भी करेंगे। एक बड़ा अच्छा उदाहरण मेरे को लगा ये प्रदीप का, है ना, बैक आवेश से कोई बच्चा इसको बीच बीच में लेता हूँ, मैं पूछता नहीं तुम्हारे से, लेकिन हरकत देख के मेरी वैसे पता लग जाता मेरे को, मैं चेहरा देख कर तुम्हारा ये बता दूं तुम्हारी भावना अंदर क्या। इसको बेशक थोड़ा सा न्यून नाम कर सकते हो, लेकिन इतना बढ़िया बच्चा यार। हम नाते एक व्याख्यान दिया जब ही वो क्या पहन रहा था, अलग कर जने उदा चोटी रखी, हवन के प्रति श्रद्धा। तो एक क्या उपलब्धि, हम तो ये सोचे जीवन भर कि एक भी ये समझ गया तो बहुत समझ, यही काम करेगा अपने जाके। वरना एक बार फिर से करूँ, हर समय हमने चिंता रहे कितने मैं हो यहाँ आंदोलनों में आपस में भिड़ना, ये करना, आगजनी, ये वो, कभी भी नहीं बच पाएंगे। ये जो अपने आप ने बुद्धिमान समझ रहे, मैंने वो राजनीतिक पार्टी मिला दी, वो उससे मिला दी, तेरे को मिलाना जब मत बोलो श्री राम की जय, लेकिन अपने नेताओं से ये सवाल करो कि राम को कोस क्यों रहे हो? मत बोलो मनु महाराज की जय, मनु को क्यों कोस रहे हो? और फिर एक दूसरे के हाथ कैसे मिल जाएंगे, मनु को मानने वाले के और मनु को कोसने वाले के। तो ये धर्म के अभाव में, धर्म के ज्ञान के अभाव में आदमी अंधा हो जाए, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे लोगों के हाथ में पाट हो रहे हैं भाई, और ऐसे आदमियों के पीछे लोग लग रहे हैं ज्यादातर, कि जिनको कुछ धर्म का ज्ञान नहीं, कुछ का कुछ कह रहे, अपने स्वार्थ में लोगों को अपने पीछे लगान में। और विदेशी ताकतें भी इस करिए हो रही हैं। विदेशी यू युद्ध नहीं करते कि बम मार दिया, यू युद्ध नहीं है, विदेशी वैचारिक युद्ध भी करे हैं। महाभारत में लिखा संघ का सबसे ज्यादा शत्रु कौन है? अपना संघ राज्य है ना भारत के, संघ का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो उसमें उत्तर लिखा फूट, लोगों की फूट आपस में। तो उनके एजेंट को हमें भी फूट करवा रहे। जो नेता ऐसी टिप्पणी कर रहे, कोई मनु को गाली दे रहा, कोई कुछ, विदेशों से अनेकों को फंडिंग भी होती है, राइटरों को भी फंडिंग हो गई कि इनके ग्रंथा में जो मिलावट हुई है ना, उन बातों ने ज्यादा से ज्यादा अपने लेखा में होता है, उनको भी पैसे वो मिले। तो केवल तू नीच देश को प्रकाश करो। और सौभाग्य है कि आर्य समाज में एक एक बच्चे पढ़ाई तो देखी जाएगी, वो तो कर लोगे, लेकिन इस विषय में मुख्य आशा है कि आर्य समाज की भावना